मगर कुछ समय से मेरे द्वारा अभी एक हाल में चिंतन दिया गया था, आर्य समाज के विषय में चिंतन दिया गया। मैंने तब भी कहा था कि आर्य समाज हमारे सनातन का एक महत्वपूर्ण अंग है। मैं सनातन धर्म से जुड़े सभी धार्मिक छोटे छोटे कर्म जो चल रहे हैं, भले उनसे उन्होंने खुद कहा कि शायद 1-8 करोड़ उनसे लोग जुड़े हुए हैं, हो सकता है मैं चाहता हूँ उनसे और ज़्यादा लोग जुड़े होंगे, मगर कम से कम अगर मेरे द्वारा कोई आवाज़ उठाई जाती है तो उसको गंभीरता से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उस पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। फिर भी कुछ महाशयों ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि शायद किसी के कहने पर कुछ चीज़ें सुन करके आपने ऐसे बात अचानक कह दी। मेरे द्वारा कभी कोई अचानक बात नहीं कही जाती। मैं पूरे समाज का आंकलन आज पिछले 40 वर्षों से कर रहा हूँ। देश के अंदर जितनी संस्थाएं हैं वो सभी मेरे चिंतन के दायरे में रहती हैं। जहाँ अच्छा कार्य हो रहा होता है, अंदर से प्रेरणा रहती है उनको भी अच्छे कार्य करने की और शक्ति परम सत्ता के द्वारा प्रदान की जाए, वो और अच्छे कार्य समाज के बीच करते चले जाए। हर संस्थाएं कुछ अच्छे कार्य कर रही है, हमारे सनातन धर्म की कोई भी संस्थाएं, आर्य समाज भी अच्छा कार्य कर रही है, मगर कम से कम एक ऐसी विचारधारा जो हमारे सनातन के लिए जहर के समान है, हमारे सनातन धर्म के लिए घातक है, विचारधारा में संशय पैदा कर देने वाली है। जो हमारे सनातन की इतनी बड़ी संस्कृति हो, मूर्ति पूजा की, जो आज की नहीं है, युगों युगों से चली आ रही है। कोई युग ऐसा नहीं है जिस युग में मूर्ति पूजा ना रही हो। और कहते हैं हम मूर्ति पूजा का कहां विरोध करते हैं, कहां हमने मूर्ति तोड़ी। मूर्ति तोड़ना ही विरोध नहीं होता। सनातन के धर्म के बच्चों को अगर ये शिक्षा देनी शुरू कर दी जाए कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति पूजा पाखंड है, मूर्ति पूजा ढोंग है, मूर्ति कुछ नहीं कर सकती, मूर्ति ने आज कभी उड़ करके किसी के ऊपर वार नहीं किया होगा, मूर्ति ने कभी किसी की मदद नहीं की होगी, मूर्ति ने कभी हाथ उठा के किसी को आशीर्वाद नहीं दिया होगा। कितनी बड़ी अज्ञानता का जीवन जी रहे हो। अरे यहां तो एक एक कण कण में चेतना समाहित है। एक कण बहुत बड़ी हमारी मदद कर रहा है, कण कण हमारी सहायता कर रहा है। वो तो हमारी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जो प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित की जाती है। उन्हीं केंद्रों के बदौलत आज हमारा धर्म चलता चला आ रहा है। आज करोड़ों करोड़ों लोग आप लोगों की संस्थाओं से, कोई भी आर्य समाज भी गठित हो तो आर्य समाज पूरे आर्य समाज का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहा। आर्यावर्त में रहने वाले सभी आर्य हैं। आपने 2-4 लोगों के नाम गिनाने की कोशिश की, यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। अगर मैं ये कहूं कि आप एक अज्ञानता का शिकार हो तो अनुचित नहीं हो सकता है, मेरे शब्द बुरे लगे, आप ना मानो अच्छी बात है। अनेकों लोग होते हैं मूर्ति पूजा नहीं पर जीवन की यात्रा अपनी तय करते रहते हैं, मगर जब आप शिक्षा देना शुरू कर दोगे हिंदू समाज को, सनातन धर्म के लोगों को कि आपको ये करना, आपको मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति पूजा सही नहीं है, मूर्ति पूजा अभी हाल के कुछ काल विशेष से आई, 1000-2000 वर्षों से आई है, कि ये एक अज्ञानता है। झूठी बातें समाज को नहीं सिखानी चाहिए। हमारे हर ऋषि मुनियों ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया है। एक भी ऐसा ऋषि मुनि नहीं बताया जा सकता जो मूर्ति पूजा का विरोधी रहा हो। आज हमारे इतने बड़े बड़े स्थान, काशी, मथुरा और अयोध्या, रामेश्वरम जैसे स्थान नहीं, अनगिनत स्थान, हमारी अनेकों शक्तिपीठ, ये हमारे ऋषियों मुनियों के देन है या किसी पंडितों की देन नहीं है। किसी पंडितों ने नहीं इनकी स्थापना की, हमारे ऋषियों मुनि ने स्थापना की, हमारे देव पुरुषों ने स्थापना की। और उसको आप ढकोसला बता रहे हो, उसको आप कह रहे हो कि यह ढकोसला है। अगर आप किसी सत्य को नहीं देख सकते तो आपकी अज्ञानता है। इन्हीं स्थानों से ऊर्जा मिलती है। आज इन्हीं स्थानों में करोड़ों, आपकी जितनी संस्था में लोग जुड़े नहीं होंगे उतना इन संस्थानों में एक साल में लोग दर्शन करने जाते हैं, वहां से आशीर्वाद पाते हैं, प्रेरणा पाते हैं, ऊर्जा पाते हैं, संस्कार पाते हैं। और वहां के विज्ञान भी स्वीकार कर चुका है कि ऐसे स्थानों का परीक्षण करके देख लो, अपने घरों का करा लो और ऐसे धार्मिक स्थानों के परीक्षण करा लो। वहां की वाइब्रेशन, वहां की चेतना तरंगे वहां एक अलग ऊर्जा प्रदान कर देती है, अलग वहां स्वास्थ्य लाभ तत्काल मिलता है। अनेकों लोग मेरे स्थान पर ही आते हैं। यहाँ की ऊर्जा जिसके लिए मैं साधनारत रहता हूं, मात्र 24 घंटे में 2.5 घंटे की नींद लेता हूं। आज इस ऊर्जा का परिणाम है कि लोग अनेकों विषम से विषम परिस्थिति में आते हैं, यहां आकर शांति की अनुभूति प्राप्त करते हैं, आरती लाभ लेते हैं, बैठते हैं। तो अनेकों लोग जो कई कई दिनों तक भोजन नहीं करते आके यहाँ भोजन कर लेते हैं। वहां से 2-2 लोग पकड़ करके लाते हैं, असंतुलित होते हैं, बेहोश होकर के गिरते हैं और आकर के यहीं पर आकर के उन्हें तुरंत लाभ प्राप्त हो जाता है। ये ऊर्जा का संचार है जो परम सत्ता प्रदान करती है, जो कण कण में मौजूद है। आपने तो बस दृश्य के कुछ जड़ और चेतन देवों के बारे में बता दिया। हम उन जड़ चेतन को भी देव मानते हैं। सनातन को व्यापक रूप में देखो, हर धर्म ग्रंथों में नेति नेति कह करके लिखा गया है, कोई इसका पार नहीं पा सकता। आप केवल एक सौरमंडल के ब्रह्मांड के दायरे में मत अपने आप को सीमित कर दो। अनंत सौरमंडल हैं, अनंत लोक हैं, उन लोकों में देखने की क्षमता आपके वेद ही नहीं दे देंगे। वेदों का सभी सम्मान करते हैं, हमारे सनातन के धर्म ग्रंथ हैं वेद।
मगर धर्म ग्रंथों से भी, उन वेदों से भी ऊपर होता ही हमारी आत्मा। आत्मा के ग्रंथ से वेद उपजते हैं, वेदों से आत्मा को ज्ञान नहीं प्राप्त होता। आत्मा को जगा लो, आत्मा के अंदर अनेकों जो वेदों का ज्ञान है उससे पार का भी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आत्मग्रंथ से बड़ा और कोई ग्रंथ नहीं होता। हम सभी ग्रंथों का सम्मान करते हैं, मगर आत्मग्रंथ से बढ़कर के कोई ग्रंथ नहीं जो हमें मानवता सिखाती है, हमें दया, ममता, प्रेम, करुणा, वात्सल सिखाती है। इसी आत्मबल के माध्यम से हम अनेकों लोगों से संबंध अपना स्थापित करते हैं। वो हमारे ऋषियों मुनियों ने भी स्थापित करके दिखाया है। और आज आप मूर्ति पूजा का विरोध कर दो, इस चीजों को विरोध करना शुरू कर दो कि लोगों, बच्चों को सिखाओ कि भगवान की बनाई हुई जो कृति है उसको पूजा करने से ज्यादा लाभ मिलेगा कि इंसान की बनाई हुई। तो महाशय जी, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये मकान आप क्यों बनवाते हो? मकान को अपना घर क्यों कहते हो? ये तो भगवान के बनाए हुए नहीं है। इनमें बैठ के सुख शांति आप लेते हो कि नहीं लेते हो? आप अपने मंचों में भगवान की बनाई हुई जो कृति है तो क्यों मंच बनवाते हो? क्यों भगवे वस्त्र पहन लेते हो? ये भगवे वस्त्र तो भगवान ने नहीं दिए तुम्हें अपने आप को सच्चिदानंद नाम क्यों दे देते हो? भगवान ने तो तुम्हें कोई नाम नहीं दिया। लोगों को बैठ करके ज्ञान देने की बातें करते हो, क्यों विद्यालय बनवाते हो? भगवान ने तो ये विद्यालय नहीं बनवाए। खुले मैदान में बैठ करके शिक्षा दो जो भगवान ने शिक्षा दी है, उसी बिना संसाधन, बिना माध्यम के, और जिन चीजों का माध्यम बनाते हैं परम सत्ता उन्हीं में अपनी ऊर्जा प्रवाहित कर देती है। हमारे ज्ञान के मंदिर होते हैं, शिक्षा के हमारे मंदिर होते हैं जहां देवी देवताओं की स्थापना होती है। आपने कहा कि मूर्तियां बोलती नहीं, साधक में क्षमता हो तो मूर्तियां बोलती भी है, मूर्तियां खाती भी है, मूर्तियां खिलाती भी हैं। अगर आपने नहीं सीखा तो यह आपकी अज्ञानता है। एक व्यक्ति देखता है, अगर आपके सामने दूध ला करके रख दिया जाए, एक व्यक्ति जो जानता है वो जानता है, कहता है इसमें घी है, मगर आप जैसे अज्ञानी कहेंगे कि नहीं ये तो दूध है, पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा। मगर जो उसका शोध करने वाले, हर चीज पे शोध करने वाले ऋषि कहलाते हैं। किसी ना किसी ऋषि ने उसमें शोध किया होगा कि दूध से हम मक्खन निकाल करके घृत को निकाल सकते हैं, घी निकल आता है। मगर आप ये कहो कि नहीं घी होता ही नहीं, तो आप देखना ही ना समझो, आंख बंद करके बैठे रहो कि कोई चीज ऐसी होती ही नहीं है, देवी देवता होते नहीं। आप जिन्हें कौन सा ऐसा काल, राम का काल देख लो, कृष्ण का काल देख लो, अनेकों हमारे महापुरुष हुए जो देवताओं को अवतरित करते थे, देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करते थे। वाल्मीकि रामायण को ही पढ़ लो थोड़ा सा। वाल्मीकि ऋषि थे, अनेकों ऋषि मुनि उन्हें अपना ऋषि गुरु मानते थे, त्रिकालज्ञ थे, देवी देवताओं से साक्षात संवाद करते थे, देवी देवता उनके यहाँ उपस्थित होकर के उन्हें ज्ञान देते थे, मार्गदर्शन देते थे। ये हर काल में होता रहा, हर काल में होता चला आएगा। मगर आप तो अज्ञानता के शिकार हो। सीमित दायरे में कब तक नहीं बोला जाएगा? अच्छा कार्य कर रहे हो, अच्छी संस्था है, मैं इसका विरोध नहीं करता, संस्था का विरोध नहीं करता, आर्य समाज का विरोध नहीं करता। मगर आप मूर्ति पूजा का खंडन करोगे, मूर्ति पूजा का खंडन, तो हमें भी अधिकार बनता है कि आप मूर्ति पूजा का खंडन गलत कर रहे हो, इसकी आवाज उठाना हमारा धर्म बनता है। बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हो वो गलत दे रहे हो। आप कुएं को मान लोगे कि कुएं में जल भरा है, जल पीने से लाभ मिल जाता है, कुएं के हमको क्या करना है, अन्य चीजों से हमें क्या लेना, मगर उस कुएं का स्रोत कहां से आ रहा है, उस स्रोत को बंद कर देना चाहते हो। स्रोत को बंद कर दोगे, एक दिन आपका जल भी समाप्त हो जाएगा। मगर आप बस तो आपको ऊपर देखना चाहते हो, जड़ के में देखना चाहते हो, जड़ के देवता हैं, इतने जागृत है, इतने आतीत हैं, इतने ये हैं। ये सामान्य दायरे से ऊपर उठो। साधु संत सन्यासियों का स्तर केवल सामाजिक दायरे में नहीं, इसी समाज को तो खींचकर उच्चता की ओर ले जाना है। इसी दायरे से निकल करके तो पति पत्नी के दायरे से, अतिथियों के दायरे से और ऊपर ले जाना है, गुरुजनों के दायरे से और ऊपर ले जाना है। क्योंकि गुरुओं के ही नहीं, गुरुओं के ज्ञान को लेकर के आगे बढ़ना है। उस दिशा में सनातन को बढ़ाने की आवश्यकता है। सब मिलकर के सच्चाई ईमानदारी के कार्य में चलो। मूर्ति पूजा का खंडन करना बंद कर दीजिए। मूर्ति पूजा को आप स्वीकार करो या ना करो, मगर विरोध करने वाली अपनी पुस्तकों से ऐसी चीजों को हटाइए। आपके एक महाशय जी ने तो यह कह दिया कि मैं डाल करके माफी मांग लूं। कभी कल्पना भी मत करना ऐसी, मुझे समझने की कोशिश करना, जानने की कोशिश करना कि मैं कौन हूं। अगर मैं अपने में आ जाऊंगा तो एक नहीं, ऐसी कमियां अनेकों जगह पर हैं जिनको मैं उभारना शुरू कर दूंगा, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। आप केवल अपनी बड़बत्ती बताने के लिए कि हमने वहां घंटा घड़ियाल बंद कर दिए गए थे, हमने वहां रेत की रोटियां खाई। अरे घंटे घड़ियाल बजाने वालों को, किसी दूसरे के ऐसे जो घंटे घड़ियाल बजाने का समर्थन न करते हो, उनको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। आपने कितनी मदद की है, कितनी आजादी की लड़ाई में मदद कर दी है, प्रमाण देकर के समाज के बीच आओ।
उससे हजारों गुना ज्यादा कुर्बानियां हमारे घंटे घड़ियाल बजाने वाले लोगों ने दी है, देवी देवताओं की आराधना करने वाले लोगों ने दी है। आज उन्हीं देवी देवताओं के वजह से, उन्हीं धर्म ग्रंथों के वजह से, उन्हीं स्थानों के वजह से हमारा धर्म सुरक्षित है। इस तरह की संस्थाओं से धर्म सुरक्षित नहीं है। वो तो संस्थाएं बहुत पहले अनेकों नष्ट हो चुकी थी, मगर हमारे धार्मिक स्थान तब भी थे, आज भी थे, और उन ऋषियों मुनियों की ऊर्जा समाई थी, उन शक्तियों की ऊर्जा समाई थी कि आज वो स्थान धीरे धीरे करके जागृत हो रहे हैं। राम का मंदिर बनकर के खड़ा है, इससे थोड़ा सीख हासिल करो, काशी से थोड़ा सीखो, वैष्णो देवी माता के स्थान से थोड़ा सीखो, हमारे चारों धामों से थोड़ा सीखो। हमारे शंकराचार्यों को आप कहते हो आदिगुरु शंकराचार्य मूर्ति के समर्थक नहीं थे? बेवकूफ बनाना, लोगों को झूठ बोलना बंद कर दीजिए। दुर्भाग्य तो है कि हमारे शंकराचार्य मौन बैठे रहते हैं। उनको राजनेताओं के यहां जाकर के और उद्योगपतियों के यहां के जाकर रसमलाई ज्यादा अच्छी लगती है, मगर ऐसी चीजों में आवाज नहीं उठाना चाहेंगे कि हमारे समाज को खंड खंड किया जा रहा है, हमारे सनातन धर्म को खंड खंड किया जा रहा है, हमारी भावनाओं को, जिस भावनाओं को लेकर युगों युगों से हम एक विचारधारा को लेकर के, उन मूर्ति पूजा को लेकर के हम आगे सतत बढ़ रहे हैं। मूर्ति पूजा प्रथम स्तर के साधक के लिए भी जरूरी है और एक उच्च कोटि के ऋषि के लिए भी जरूरत है। वे ऊर्जा के केंद्र बन जाते हैं। उन ऊर्जा के केंद्रों का सम्मान सदैव बना रहना चाहिए। फिर हम मंत्रों की शक्ति क्या रहेगी? तो फिर वेदों के मंत्रों को भी नकार दो। मंत्रों में इतनी बड़ी शक्ति है कि हम किसी शक्ति को अवतरित कर सकते हैं, किस व्यक्ति को कहीं स्थापन को अपनी भक्ति के बल पर, अहंकार के बल पर नहीं, भक्त के प्रवाह में असंभव से असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। पूरा इतिहास भरा पड़ा है। इतने बड़े सनातन के सत्य को नकार दो। कितनी पुरानी आपकी संस्था हो गई। मूर्ति पूजा का आपने विरोध कर दिया, आपने मुझसे माफी मांगने की बात कह दी। मैं भी अपने में आ जाऊंगा तो आपको जवाब देते नहीं बनेगा। आपने कहा कि जब घंटे घड़ियाल बजाने बंद कर दिए तब आप कहां थे? मैं कल भी था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। कोई काल मुझसे अछूता नहीं है। मैं एक चेतनावान ऋषि हूं। आपने कहा कि दयानंद सरस्वती जी से एक व्यक्ति ने पूछा कि आज अगर कोई ऋषि होते तो आप उनके साथ कैसा बर्ताव करते? तो दयानंद सरस्वती जी ने आपने उत्तर दिया कि उन्होंने कहा था कि अगर मैं कोई ऋषि होता तो उनके यहां जाके झाड़ू लगा रहा होता। दयानंद सरस्वती भी ऋषियों का इतना सम्मान करते थे क्योंकि ऋषि आत्मज्ञानी थे। वो केवल वेदों के ज्ञान तक सीमित नहीं थे। वेदों के ज्ञान में हमारा धर्म सीमित नहीं है। इसमें बहुत पार की चीज है। उस पार की चीज को समझने का प्रयास करो, उस जगत जननी को समझने का प्रयास करो, हमारी देवी देवताओं की शक्तियों को समझने का प्रयास करो। जिस दिन उस चीज को समझ जाओगे उस दिन बच्चों की इस तरह की शिक्षा देना बंद कर दोगे। मुझसे पूछते हो प्रमाण, मैं एक नहीं दर्जनों ऐसे प्रमाण दे दूंगा जहां आपके आर्य समाज के साधु संत बैठ करके भगवे वस्त्र पहन करके बच्चों को भटकाने वाली शिक्षाएं दे रहे हैं। ये छोटी छोटी शिक्षा तो बच्चों को फिर नास्तिकता की ओर ले जाती है। मूर्ति पूजा का विरोधी बना दी। वो हमारा मूल है और मूल को कोई नष्ट करेगा तो कोई आवाज उठाए या न उठाए, मेरे द्वारा आवाज जरूर उठाई जाएगी। अगर कोई सत्य को नकारने की कोशिश करेगा और अगर कोई किसी के पास क्षमताएं हैं तो मैंने कहा किसी अहंकार के वशीभूत नहीं। अगर किसी ने केवल वेदों के माध्यम से ही केवल किसी ने अपनी आत्मचेतना को जागृत किया हो, किसी ने अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत किया हो, तो मेरा सामना करे, आए। मैंने सत्य को जाना है, समझा है, उनसे संबंध स्थापित करके रखता हूं। अगर आपके पास हो तो आइए, अन्यथा इस तरह की आप पाखंड भरी बातें बंद कर दीजिए। लोगों को दिशा भ्रमित मत कीजिए। अभी मेरी आवाजें सीमित दायरे पे ही उठ रही है। आप गलत हो, आप सत्य को नहीं देखना चाहते हो, सत्य को आप नहीं देख पा रहे हो। उस सत्य को देखने की कोशिश करो, सत्य को समझने का प्रयास करो। महाशय जी, आपने कह दिया कि शायद आप वीडियो बना के डाल देते अपने आप प्रचारित करने के लिए। कितने बड़े अज्ञानी हो। तुमने मुझे पढ़ना ही नहीं जाना, समझना ही नहीं सीखा। मेरे वीडियो रिकॉर्ड भी देख लेते। आज 40-45 सालों का समय समाज के बीच चल रहा है। मेरे पास इतना वक्त ही नहीं रहता। मेरे पास वीडियो में समाज प्रचार की मेरी एकांत की साधनाएं चल रही थी, आज भी चल रही, आगे भी चलती रहेगी। मेरे पास जब कभी समय मिल पाता है तब मैं थोड़ा बहुत समय दे करके अगर शिष्यों की आवश्यकता होती है वैसा मार्गदर्शन करता हूं। मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। अपने आप को समझो, जानो। मैं जितना अपने का सम्मान करता हूं उतना आर्य समाज का भी सम्मान करता हूं। अनेकों लोग योग्य हैं, सक्षम हैं। बस एक कमी है कि वो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, जिसे सुधारा जाना चाहिए। उस गलती को सुधारिए। गलती आप लोगों को माननी चाहिए। गलती उनको माननी चाहिए जो इसके पहले ज्ञान देकर के इस तरह की गलतियां कर चुके हैं।
उस गलतियों को स्वीकार करो, इतने बड़े सत्य को नकारो नहीं। मुझसे माफ़ी मांगने की बात दोबारा मत कहना। और दोबारा तुम्हारे कोई प्रश्न होंगे, मेरे शिष्य सक्षम हैं उन बातों को जवाब देने के लिए। मेरे पास जब कभी समय होगा मैं उन बातों का जवाब दूंगा। आप जैसे लोग मेरे पास 5 मिनट बैठने की सामर्थ्य नहीं रखते ना, ऐसे लोगों के लिए मैं ज़्यादा समय देता हूँ। फिर भी आप लोगों की अगर कोई जिज्ञासा होंगी, अगर का संस्था का कोई प्रमुख व्यक्ति आकर के मिलेगा तो मैं समय दूंगा, अन्यथा मेरे शिष्यों से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आपके आर्य समाज के ही लोग, एक नहीं हजारों के लोग जो आर्य समाज के कट्टर विचारधारा पे चलने वाले थे, आज शिष्य बन करके मेरे साथ रहकर मूर्ति पूजा को धारण करके ग्रहण करके सही विचारधारा को लेकर समाज सेवा के कार्य में रत हैं। उस सत्य को स्वीकार करके आगे बढ़ रहे हैं। एक की दो की बात नहीं कर, हजारों लोगों की। आज 2500 लाख मेरे दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। यह संस्था है जिसमें करोड़ों करोड़ों लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, दसियों करोड़ों लोग अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। देश नहीं अनेकों देशों में संगठन की विचारधारा के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। यह विचारधारा एक सीमित दायरे की नहीं, विचारधारा को और समझने का प्रयास करना। मैं सभी का आह्वान करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं, सभी का सम्मान करता हूं, मगर समाज को गलत फहमी मत पैदा करिए, समाज को गलत दिशा में मत ले जाइए। जहां ढोंग पाखंड उसकी आवाज उठाइए, मैं भी समर्थन करता हूं। मेरे द्वारा मुखर होकर के जितना किसी के द्वारा आवाज नहीं उठाई जाती उतना मेरे द्वारा आवाज उठाई जाती, मगर जो सत्य है, धार्मिक केंद्रों को नकार दे, मूर्ति पूजा को नकार दे, अपने ऋषियों मुनियों को नकार दे, हम सभी अन्य ग्रंथों को बिल्कुल जीरो में लेकर के डाल दें, हम उन देव पुरुषों को, रामकृष्ण जैसे देव पुरुषों को भी नकार दें, भीष्म पितामह जैसे को नकार दें, अर्जुन जैसे लोगों को नकार दें, और फिर भी कहो हमारे आर्य थे। वो तो दूसरा अर्जुन भी तो दूसरे लोगों को समझ, वो देव पुरुषों की सभी अवतारे थी, उनके अंश थे। भीष्म पितामह भी गंगा पुत्र थे, अर्जुन अनेकों लोगों की यात्राएं करता था। ये सब क्षमताएं थी, भगवान कृष्ण ने उस क्षमताएं दे रखी थी। भगवान कृष्ण को उस काल में सभी ये गीता का ज्ञान जहाँ से आया उस सत्य को स्वीकार करो। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, इस विस्तार में मेरा लक्ष्य रहता है अपने आप के एकाग्र कर सही दिशा में समाज का कार्य करना, समाज को दिशा देना, उस दिशा में मैं कार्य कर रहा हूँ। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, कोई भी आए सभी का स्वागत कभी मिले, मगर तुमने तो ऐसा डर दिखाने को कि वो मीडिया ऑन कैमरा, मीडिया लेके आएंगे, मीडिया के सामने बात करेंगे। अरे महाफे जी, मैं हर बात मीडिया के सामने कहता हूँ, मेरा अलग से एकांत की कोई बातें नहीं होती। मैं जैसा बाहर रहता हूँ वैसे एकांत में रहता हूँ, जो कहता हूँ मंच से कहता हूँ और निर्भीकता से कहता हूँ, निडरता से कहता हूँ, सत्य की बात कहता हूँ और शोध करके कहता हूँ। कोई उथली सुनी सुनाई बातों पे मैं अपनी बातें नहीं रखता। अतः जो बातें कहता हूँ उसके लिए अगर हो सके तो आप लोग आपस में बैठ करके विचार करिएगा, और हो सके तो गलती स्वीकार करिएगा, हो सके तो उनसे जो आप पुस्तकें एक के बाद पुस्तकें छपवाते चले जा रहे हो, उस तरह बीज बोया जा रहा है जो आने वाले बच्चों में संशय पैदा कर देगा, उससे अब उन बच्चों को बचाओ, उस दिशा में कार्य करो।